क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, जो संहार नहीं बल्कि पालन और सृष्टि के संतुलन के देवता हैं, उन्होंने स्त्री रूप क्यों धारण किया? कौन थी मोहिनी? एक अप्सरा, एक देवी या एक दिव्य ब्रह्म? क्या यह सिर्फ एक रूप था, राक्षसों को छलने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा था? चलिए चलते हैं इस रहस्य से भरी कथा की ओर। मोहिनी का जन्म, उसका मोह, उसका प्रभाव और वह शक्ति जिसे समय ने भुला दिया। देवताओं और दानवों के बीच हो रहा था महासंग्राम, समुद्र मंथन। अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों ने मिलकर सागर को मत्था। जब अमृत कलश निकला, लालच जागा, दानवों ने बलपूर्वक अमृत छीन लिया। तब प्रकट हुई मोहिनी, एक अपूर्व सुंदर स्त्री जिसकी छवि देखकर राक्षस भी ठिठक गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर राक्षसों को मोह में बांध दिया। वे अमृत उनके हाथों सौंप बैठे, ये जाने बिना कि वह रूप स्वयं विष्णु का था। देवताओं ने अमृत पिया और अमर हो गए। लेकिन यह तो शुरुआत थी। जब भगवान शिव ने मोहिनी का यह रूप देखा, वे भी उसके सौंदर्य से मोहित हो उठे। वह शिव, जिन्हें कामदेव भी जीत न सका, वह भी मोहिनी के सम्मोहन में उलझ गए। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि इस मिलन से शस्त्र और शक्ति का एक रूप उत्पन्न हुआ, अयप्पा या शास्ता। यह कथा हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा स्थिर नहीं है। शिव की जड़ता और विष्णु की गति दोनों मिलकर बनाते हैं सृजन। मोहिनी कोई मात्र सुंदर स्त्री नहीं थी, वह माया का प्रतीक थी। वह रूप जो सत्य को ढंक सकता है, भटकाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि विवेक न हो तो सत्य हाथ से फिसल जाता है। राक्षसों के पास अमृत था, पर विवेक नहीं। देवताओं के पास धैर्य था, श्रद्धा थी, इसलिए उन्हें अमृता मिली। मोहिनी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का हर रूप, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, शांति या भ्रम, सभी एक ही ब्रह्म का विस्तार हैं। आज हम मोहिनी को अक्सर सिर्फ एक सुंदर स्त्री के रूप में याद करते हैं, लेकिन क्या हम उसकी उस शक्ति को भूल गए हैं जो इल्यूजन के जरिए बैलेंस बनाए रखती है? वह शक्ति जो मोह से नहीं, विवेक से संचालित होती है। वह शक्ति जो किसी योद्धा की तलवार नहीं, बल्कि एक मुस्कान से युद्ध समाप्त कर दे। मोहिनी सिर्फ एक स्त्री रूप नहीं, बल्कि वह चेतना है जो समय समय पर प्रकट होती है, हमें भ्रम और विवेक के बीच फर्क दिखाने के लिए। तो मित्रों, अगली बार जब आप मोहिनी की कथा पढ़ें, उसे सिर्फ एक मोहिनी स्त्री न समझें। समझें उसकी शक्ति, उसका प्रतीक और उसका संदेश। क्योंकि ईश्वर का हर रूप, चाहे वह तलवार लेकर युद्ध में उतरे या सौंदर्य के रूप में शांति फैलाए, वह हमारी चेतना को जगाने के लिए है। जय विष्णु, जय मोहिनी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस देवता या देवी की भूली हुई कथा जानना चाहेंगे अगली बार। धन्यवाद।